चलो देखो, प्रीवियस क्लास क्या बताए थे? वाह, नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे। सस्ता में मिलता है, नहीं उठा लेता है तुम लोग। कितना में दिया ये वाला? 9 रुपये हम 6 रुपये हम दे रहे रे। हाँ क्या? फेसबुक। तो हम लोग पढ़े थे सेटिंग में जाके पेजेस के बारे में, ऐड अकाउंट, एसिड ग्रुप बता दिए थे, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप बता दिए थे सब। ठीक है। उसके बाद पीपल, पार्टनर, ये सब बता दिए थे। अब देखो, इसके बाद आता है अलग अलग चीज, जैसे कैटलॉग, डेटाबेस, पिक्सल, ऑफलाइन सेट्स, कस्टम कन्वर्जन, शेयर ऑडियंस और बिजनेस एसेट्स, क्रिएटिव फोल्डर। उसके बाद आता है ब्रांड सेफ्टी, डोमेन, और ये तो सबसे पहले हम लोग डोमेन वेरिफिकेशन और ब्लॉक लिस्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैटलॉग और डेटाबेस, पिक्सल आईडी सब। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डोमेन वेरिफिकेशन क्या होता है। देखो, डोमेन वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर मान के चलो ये 2 मिनट का है, डोमेन वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि जिसका आप ऐड चलाने जा रहे हैं, जैसे मान के चलो कि ये मेरा कोचिंग का ऐड चलाने जा रहा है, लेकिन ये क्या किया कि वेबसाइट किसी और का लगा दिया।
तो गलत वेबसाइट पर ट्रैफिक जाने लगा। अब मान कर जब रीमार्केटिंग करेंगे तो फिर उसको रीमार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फेसबुक क्या नियम लगा दिया अब कि आप जिस डोमेन पर ऐड चलाना चाहते हैं उस डोमेन पर मेरा कुछ कोड है वो डालिए। इससे हम को ये पता चल जाएगा कि भैया आप किस वेबसाइट पर ऐड चलाना चाह रहे हैं। आया समझ में? तो हम एक सिंपल डोमेन बनाने सिखा दे रहे हैं। जैसे आपके पास तो वेबसाइट नहीं है तो आप एक सिंपल है वेबसाइट बनाना। आप यहाँ से जाइएगा, लिखिएगा इन्फिनिटी फ्री, यहाँ जाइएगा और यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा इन्फिनिटी फ्री पर। अब उसके बाद चल जाइएगा लॉगिन पर और यहाँ से अपना जीमेल से लॉगिन कर लीजिएगा। अब यहाँ से क्रिएट अकाउंट पर आ जाइएगा और काट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से क्रिएट न्यू पर आ जाइएगा, एकदम 5 गो स्टेप है गिन के। ठीक है, फिर से देख लो एक बार सब। क्या करिएगा, यहाँ जाइएगा गूगल में, लिखिएगा इन्फिनिटी फ्री। अब यहाँ जाइएगा, उसके बाद लॉगिन में जाइएगा और अपना क्रिएट अकाउंट में आइएगा और यहाँ से क्रिएट नाउ में आइएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से डोमेन का नाम ले लीजिएगा, कुछ भी डोमेन का नाम, जैसे अजय 12 CTWS, चेकबिलिटी पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आई प्रिफेयर पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दीजिएगा। बस आ रहा है समझ में? अब आपको यहाँ पर से एक अकाउंट सेटअप हो जाएगा अजय 12 CTWS के नाम से। अभी हम जो बता रहे हैं वही खाली प्रैक्टिस करना है। तब तक आप मेटा सूट में आइएगा और यहाँ से डोमेन पर आ जाइएगा और देखिए लिखा है नो एडेड डोमेन, लिखा है ना, यहाँ पर ऐड में जाइए चाहे यहाँ पर ऐड में जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए क्रिएट ए न्यू डोमेन रिक्वेस्टेड फ्रॉम द डोमेन, क्रिएट ए न्यू डोमेन पर आइएगा। ये डोमेन का मांग रहा है। अब यहाँ से इस डोमेन को ले लीजिएगा, पेस्ट करिएगा, ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा। ये डोमेन देखिए ऐड हो गया, नोट वेरीफाइड लिखा हुआ। अब आपको यहाँ तब तक यहाँ पर ये वाला फाइल आ गया। यहाँ पर आइएगा स्क्रिप्ट इंस्टॉलर पर, क्या लिखा है पढ़िए, यहाँ जाइएगा और यहाँ देखिए लिखा वर्डप्रेस, वर्डप्रेस पर आ जाइएगा। अब यहाँ पर आने के बाद कुछ मत करिएगा, खाली यहाँ पर एक आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड बना लीजिए, जैसे ADAMIN और ADMIN@1 2 3 4। क्या? हाँ, चेती में तो कोई जो साइट बना देगा AI से। अजय एगो गामा से एगो वेबसाइट बना देना तो। अरे ये गूगल बिजनेस का काम दिया था, इसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, 2 लड़का काम के रिजेक्ट हो गया। करने दीजिए अजय, एगो उसको गामा से वेबसाइट बना देना। गामा, गामा जानता है ना, बना देगा। हाँ, बात करवा दीजिए, एगो गामा से बना कर दे दो। अब यहाँ से एगो खाली बस बोलो ठीक है, आप अपना डिटेल्स व्हाट्सअप कर दीजिए, ले लेना। अब बस यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए, हो गया। बस इतने करना था। कनेक्शन इज लॉस्ट लिखा रहा है, हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर जब तक आपका यहाँ पर लेना पड़ेगा तुमको ऐड ए मेटा टैग लिखा हुआ है ना, इस पर जाना पड़ेगा तुमको, ऐड ए मेटा टैग पर ही। ठीक है, अब नीचे ये वाला ले लीजिएगा, खाली इस टैग को ले लीजिएगा, कॉपी करिएगा। अब ये डोमेन इंस्टॉल होने दीजिए।
इसी से तुम लोग 4 गो 5 गो वेबसाइट बनाओ। हाँ, इसी से 2 गो 3 गो 4 गो वेबसाइट बनाओ। जिम का बनाओ, कोचिंग का बनाओ, हॉस्पिटल का बनाओ, रेस्टोरेंट का बनाओ। जब क्लाइंट का काम करेगा ना, जैसे तुम लोग ऐड चलाने सीख गया जाएगा, तो तुमसे पूछेगा कि आप कभी किसी का वेबसाइट बनाए हैं, यही सब भेज देना, उसको थोड़े पता चलेगा डोमेन क्या लिखा हुआ, खाली देखेगा। ये देखो, चेतू महतो। देख रहा है, ये फोटो बना के लगा दिया। अच्छा, 1,000 रुपया दिया गूगल माई बिजनेस बनाने के लिए, और एड्रेस उड्रेस से बस कुछ है ही नहीं। यही डिटेल्स भेजा है, देखो। वो तो ऑटोमेटिक जाता है। कितना देरी लगाएगा यार ये। सुबह वाला बैच हम इसी से पढ़ाए, सब कर लिया। फिर से देखो, इंस्टॉल करते हैं, फिर से डालते हैं। देखो आ गया। अब यहाँ से खोल लो। अब देखना क्या करना, बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ पर जाना सीधा सीधी प्लगइन में, और इंस्टॉल प्लगइन में जाना, और यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन में जाना। कौन सा प्लगइन डालेंगे? ईमेल को, डोमेन को वेरिफिकेशन करना है, तो ये कोड डालना है। तो कौन सा प्लगइन डालेंगे? HTML प्लगइन होता है। हाँ हाँ, हो गया। पिक्सल योर साइट। ये वाला है ना, इसको इंस्टॉल कर लेना। अब इसका हमको वेबसाइट बनाना है ना, कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी में जाएंगे, और यहाँ लिख देंगे क्या चीज़, देखो सीखो।
पहले देखो, रिमूव द डेट एंड टाइम एंड enhance the prompt. I want to create a सर्विस वेबसाइट्स। अब डेट एंड टाइम रिमूव कर देगा और देखो दे दिया है ना, गिव द सिंगल प्रॉम्प्ट। अब वो सिंगल प्रॉम्प्ट दे दिया। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लिए और यहाँ से कॉपी और लिख देंगे, यहाँ जाएंगे और लिख देंगे बोल्ड और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से लॉगिन यहाँ पर लाकर पेस्ट, पहले गेट स्टार्टेड, ईमेल आई से लॉगिन, 1 मिनट में उसको वेबसाइट बना के दे देंगे। बेटा खुश हो जाएगा, बाप रे साला 1000 वेबसाइट बन गया। लो बन रहा है वेबसाइट, है नहीं? समझे? 1000 में क्या चाहिए था, घर ही लिख दे। 1000 में घर ही लिख दे। अब देखो इसको एक्टिवेट कर लेना, जैसा कस्टमर वैसा काम। अब यहाँ जाना मेटा पिक्सल एपीआई पर। ए देखो, गलबात नहीं करो, नहीं खड़ा कर देंगे। यहाँ नीचे आओ, यहाँ मेटा पिक्सल साइट में जाना, डैशबोर्ड में आ जाना, नीचे आना, मेटा पिक्सल लिखा हुआ है ना यहाँ, और जो कोडवा कॉपी किए थे ना यहाँ पर से, ये कोड कॉपी करके यहाँ लाकर पेस्ट कर देना। और यहाँ पर पिक्सल आईडी मांग रहा है, मेटा पिक्सल आईडी। अब मेटा पिक्सल आईडी कैसे लाएंगे? कोई बात नहीं, सीखो। इसके लिए तुमको जाना पड़ेगा डेटा सोर्स में, और क्या लिखा पढ़ो तो, डेटा सेट एंड पिक्सल। ठीक है, ऐसे ये भी लेने नहीं मिलेगा ना, तो हो जाना चाहिए। हो गया। अब यहाँ पर से जाओ मेटा पिक्सल में और वेरीफाइड डोमेन पर क्लिक करो। हो जाना चाहिए, 100% नहीं है, नहीं हुआ तो क्या डालना पड़ेगा? मेटा पिक्सल। अब सिखाते हैं, पहले पिक्सल आईडी क्या होता है, इसका काम क्या है, और पिक्सल आईडी अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा। देखो, पिक्सल आईडी मतलब होता है, पिक्सल आईडी एक प्रकार का कोड होता है। वो क्या करता है ना कि तुम्हारे वेबसाइट पर जो भी ट्रैफिक आया है उसको ट्रैक करने का काम करता है, कि फेसबुक एड्स के माध्यम से कितने तुम्हारे वेबसाइट पर, किस पेज पर कितना ट्रैफिक गया, वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक गया, उस कोड के माध्यम से ट्रैक किया जाता है। इसलिए मेटा पिक्सल आईडी क्रिएट होता है। समझ में आया? समझा धर्म? मतलब मेटा पिक्सल आईडी एक कोड होता है जिससे ये पता चलता है कि आपके वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आया, आपके वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आया, उसको ट्रैक करने के लिए पिक्सल आईडी लगाना पड़ता है। जब तक पिक्सल आईडी नहीं लगाओगे तो क्या क्या हानि होगा? पहला नंबर, तुम रीमार्केटिंग नहीं कर सकते हो। दूसरा, तुम लीड जनरेशन ऐड नहीं चला सकते हो। तीसरा, सेल्स ऐड नहीं चला सकते हो, क्योंकि लीड जनरेशन ऐड भी वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजा जाता है और सेल्स ऐड में भी वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजा जाता है। तो तुमको हर हाल में क्या करना पड़ेगा? पिक्सल आईडी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बोलो? पिक्सल आईडी लगाना पड़ेगा, है ना? तो पिक्सल आईडी कैसे बनाया जाता है? इसके लिए जाना डेटाबेस एंड पिक्सल पर। देखो लिखा ना, डेटाबेस सेट एंड पिक्सल, ऐड पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर पिक्सल आईडी का कोई नाम दिया जाता है, जैसे हम दे दिए YT, क्रिएट पर चलेगा। अब देखो ये मेरा सम अकाउंट आर शोइंग, ये मेरा अकाउंट शो कर रहा है। करा क्या, इसमें पिक्सल आईडी लगाना है। हाँ, बोलिए तो रोक जाने के लिए, अभी नहीं जरूरत है,
मना कर दिया लगा। अब ये ऐड अकाउंट बताए थे ना, ऐड अकाउंट बनाने के लिए, तो पिक्सल आईडी बनाने के लिए ऐड अकाउंट बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करो। अब गो टू द इवेंट मैनेजर पर क्लिक कर दो। आ गया। अब हम लोग चलो इसी अकाउंट पर बनाते हैं पिक्सल आईडी। बन गया पिक्सल आईडी। यही तुम्हारा पिक्सल आईडी है। कौन वाला? ये वाला। ये बहुत लंबा चौड़ा पिक्सल आईडी है लेकिन। अब देखो पिक्सल आईडी बन गया। अब खाली क्या करना पड़ेगा, ये जो आईडी है क्या लिखा हुआ पढ़ो तो। जो कोड नंबर है वो टाइपिंग करके अगर देंगे, कोड कॉपी पेस्ट करेंगे तो उससे सब होगा सर। सब होगा। लो उसका वेबसाइट बन गया जिला इलाके। देखा। अब वो पूरा खुश हो जाएगा बेटा। एआई से बना हाँ आगे बढ़ो। अब देखो, अब सबसे पहले क्या करना वाला, पिक्सल आईडी तो बन गया। अब यहाँ क्या लिखा है, कनेक्ट डेटा, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद पिक्सल आईडी तुमको लगाना है कहाँ पर, ये पूछ रहा है। वेबसाइट में लगाना है, ऐप में लगाना है, ऑफलाइन लगाना है। तो हमको लगाना है पिक्सल आईडी कहाँ, तो वेबसाइट ले लेना। अच्छा बोलो, ये किसको नहीं समझ में आया, झूठे झूठे हाँ कर रहा है, के झूठे झूठे हाँ कर रहा है, झूठे झूठे हाँ हाँ के कर रहा है। तुमरे धर्म, तुम समझ में आया। अजय तुमको तो झूठे झूठे हाँ काय कर रहा है यहाँ, नहीं आया। तुम झूठे झूठे हाँ काय कर रहा है। पिक्सल आईडी का काम क्या है, पिक्सल आईडी का काम होता है कि पिक्सल आईडी का मतलब होता है, पिक्सल आईडी कोड होता है जो फेसबुक देता है, और वो अपने वेबसाइट या लैंडिंग पेज में कनेक्ट किया जाता है कि जो भी तुम्हारा ट्रैफिक आया है उस ट्रैफिक को ट्रैक करने के लिए पिक्सल आईडी लगाया जाता है। पिक्सल आईडी एक कोड के माध्यम से कनेक्ट होता है। तो इसीलिए पिक्सल आईडी बनाया कैसे, बनाए कैसे, इसके लिए क्या किया, हम लोग गए डेटाबेस में और ये देखो पिक्सल आईडी बनाया है। ये देखो पिक्सल आईडी है, बस डेटाबेस में जाना, और एक ही पिक्सल आईडी नहीं, जितना मन उतना पिक्सल आईडी बना सकते हो। अब ये देखो पिक्सल आईडी का कोड है, बस इस कोड को कॉपी कर लिए और अपना वेबसाइट पर चले गए, और यहाँ पर मेटा पिक्सल में जाके ये दोनों में टिक लगा देना और एक कोड डाल देना। नहीं यहाँ यहाँ, अच्छा अरे हम गलती जगह डाल दिए थे, डोमेन वेरिफिकेशन वाला यहाँ डालना था। कहाँ डालना था, हाँ समझा। तो कहाँ जाएंगे फिर से, ब्रांड एंड सेफ्टी में डोमेन, और ये वाला कोड को पकड़ो और पकड़ के यहाँ डालना है 7। अब यहाँ से तुम डाल दो, कहाँ चल जाएंगे, डोमेन वेरीफाई। क्या लिखा गया, गलत जगह डाल दिए थे। हाँ
पिक्सल आईडी लगाना पड़वे करेगा। अब पिक्सल आईडी लगाते हैं। अब पिक्सल आईडी में पहले आईडी नंबर मांग रहा है, तो पिक्सल आईडी में यहाँ पर गए और यहाँ पर आईडी नंबर डाल दिए। नहीं, ये नहीं है। यहाँ जाना, डोमेन वेरिफिकेशन यहाँ पर ही, और ये तुम्हारा पिक्सल आईडी है। और यहाँ से इसको बोलते हैं कन्वर्जन एपीआई। कन्वर्जन एपी क्या होता है सन्नी बताया। खड़ा हो जाओ सन्नी, हंसो मत, खड़ा हो जाओ, दांत भी धोर के मुड़वा ठाट। चलो बोलो कन्वर्जन एपीआई का क्या काम है। अगर मान लो कन्वर्जन एपीआई नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, या कन्वर्जन एपीआई क्या होता है? राम प्रसाद खड़ा हो जाओ। सर उसको ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे सर। किसको नहीं कर पाएंगे? उसको हाँ, क्या होता है? जैसे कि कोई भी ऐड रन करेंगे, हाँ, तो उसको ट्रैकिंग करने में उसमें दिक्कत होगी तो पिक्सल आईडी लगाया जाता है उसके लिए। हम तो कन्वर्जन एपीआई का बात कर रहे हैं। सर। वो मेरा वेबसाइट में आके कोई भी अगर एक्शन लेते हैं, जैसे कि फॉर्म भरते हैं, वोटर ऐड टू कार्ड करता है, तो उसके दौरान से कन्वर्जन से हमको पता चल जाता है सर उसका, और उसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, बैठ जाओ। तुम बोलो रे हर्ष। बैठ जाओ, तुम बोलो रे। हाँ हाँ हाँ, क्या बताएगा? उन्हें पढ़ाते बोला, हे चूतियों का सरदार है। तुम बोलो, तुम आई थी ना, तुम बोलो रे। राम प्रसाद थोड़ा बहुत सही बोला। कन्वर्जन एपीआई क्या करता है कि तुम्हारे वेबसाइट के हर एक एक्शन को ट्रैक करने में मदद करता है। क्या बोले, फिर से बोलो। तुम्हारे वेबसाइट पर हुए गए हर एक एक्शन को ट्रैक करने में मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जन एपीआई। क्या बोले, फिर से बोलो। किसे कहते हैं? हर एक एक्शन को कौन करता है? कन्वर्जन। यहाँ तक दिक्कत है किसी को तो बोलो। किसका फुल फॉर्म? सोच के देखो क्या होना चाहिए। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है शायद। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो यहाँ से अब तुमको लगाना पड़ेगा, सेटिंग में जाना, नीचे आना, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन देगा जनरेट एक्सेस टोकन, है ना, इसको ले लेना और यहाँ से जनरेट टोकन फेल्ड। राम प्रसाद नहीं ले रहा है, राम प्रसाद कर फेल्ड हो गए हैं। हम देखे नहीं सर, ध्यान नहीं दिया। ध्यान दो, लो। क्या नाम था डोमेन का? वाई, क्या वाई टी? ये तो है ही नहीं। नहीं बोल राम प्रसाद। सब आने देंगे। हाँ, आने नहीं दिए हैं। चलो देखो,
पहले कनेक्ट वेब में जाना। देखो याद रखना, पहले पिक्सल आईडी लगाया जाता है, तब कन्वर्जन एपीआई, तब काम करेगा। समझ में आया? राम प्रसाद के बात में मत रहना। वेब में जाना, नेक्स्ट पर क्लिक करना। अब तुम्हारा डेटाबेस सेलेक्ट कर लो, वाई टी। हाँ ये नहीं, हाँ ये नहीं है। मतलब फिर से बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना। ना ना ऐसा नहीं है। हम्म, वो नहीं ना लेंगे। अच्छा ठीक है, चलो पहले पिक्सल आईडी लगाने सिखा देते हैं। तो यहाँ से तुमको जाना है इवेंट मैनेजर। ऑल टूल्स में। ऑल टूल्स में जाने के बाद कहाँ चल जाएंगे राम प्रसाद? इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर कहाँ है? सर इस साइड उधर है, नीचे नीचे। है ना? यहाँ चल जाना। और कहाँ जाएंगे राम प्रसाद? अरे बोलो। कनेक्ट करना। कनेक्ट डाटा, उसके बाद वेब। वेब, उसके बाद नेक्स्ट। आ गया ने? नेक्स्ट कैसे आ गया? प्रोसेस किए, उस समय नहीं किए थे। आ गया। ये कौन मांग रहा है? नेक्स्ट। हो गया। अब क्या करें राम प्रसाद? हैं? क्या मतलब? अब क्या करेंगे? वही नीचे वाला कहाँ? इवेंट सेटअप करिए सर। कुछ नहीं इसको पता है। डेटा सेट में जाओ। अब यहाँ से इसको काट देना, है ना? अब पहले क्या लिखा है? सेटिंग। अब नीचे जाना, जनरेट सेक्स टोकन। आ गया ने? सर फिर से ब्लैक होकर दिखाइएगा। हाँ हाँ दिखाएंगे, दिखाएंगे। काहे नहीं दिखाएंगे? सेवन चेंज आया समझ में कि नहीं आया? बहुत लंबा प्रोसेस काहे वीडियो बना रहे हैं? है। बस वो लोग पढ़ चुका है पहले, एक बार देखो। फिर भी आधा टावर धर रहा होगा। सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस किया वैसे। हम हमसे मत पूछो तो दुख बताने लगेंगे। बहुत प्रैक्टिस किए, इसको 1 महीना तक प्रैक्टिस किए थे हम। हम कह रहे जल्दी हो गया सर। तुम तेज है ना, हमसे ज्यादा तेज है। उसमें तुम्हारा गलती थोड़ी, मेरा गलती है। अच्छा यहाँ तक समझा? चलो फिर से एक बार बताते हैं, सही बोल रहा है। सबसे पहले यहाँ जाना और एक नया पिक्सल आईडी पहले बनाना, यू के नाम से बना दिया, ठीक है? इसको डेटा सेट बोलते हैं। अब नेक्स्ट कर देना और गो टू द इवेंट मैनेजर में जाना। हड़बड़ाना नहीं। अभी तुम डायरेक्ट अगर एक्सेस टोकन लोगे तो नहीं लेगा, इसके लिए कनेक्ट डेटा में जाना और वेब में जाना और नेक्स्ट कर देना और यहाँ जाना और यू नहीं लेगा। ये यू ऐसे नहीं लेगा। क्या करना पड़ेगा फिर? दिखा दिए कि नहीं ले रहा है, सबूत दिखाए। अब जाना पड़ेगा तुमको यहाँ से ऑल टूल्स में और इवेंट मैनेजर में। आया समझ में? फिर कनेक्ट डेटा में, फिर वेब में, फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ जाना यू नहीं आया। कैसे नहीं आया? यहाँ जाओ
इसमें था क्या? नहीं ले रहा, इसमें नहीं है। इसमें था। इसमें तो को नहीं है। अच्छा छोड़ो न, फिर से कर, पैसा लग रहा है। अच्छा अभी जनरेट हुआ था, हड़बड़ा काट दी। फिर से रिफ्रेश मारो, सर डायरेक्ट हम वहां से भी तो बना सकते हैं देखो सर। यू आ गया। हम वैसे नहीं बताएंगे, क्या बिगाड़ लेगा? पैसा दे रहा है, नहीं तो चुपचाप बैठो। मंगनी चंदन घिसवा ले लो। यू समझ में आया? हम सब तरीका ही लोग सिखा देंगे ना। हाँ। तब अब हमको आगे से क्या नहीं सीखे। हाँ, ऑल्टोस में जाना। उस समय देखिए तो इवेंट मैनेजर हाईलाइटेड नहीं था, नहीं ना था। अभी देखो हाईलाइटेड है। देखो है ना, यू कनेक्ट डेटा, वेब, नेक्सल, यू आ गया ना, समझ में आया? नेक्स्ट, अब मोदी ले लो, नेक्स्ट। अब यहाँ से ये है, देखो पिक्सल आईडी यहाँ मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पर? ये पिक्सल आईडी ले लेना और कॉपी कर लेना। क्या लगाना है? कन्वर्जन एपीआईएन मेटा पिक्सल आईडी की मेटा पिक्सल आईडी। अगर तुम ये वाला ले लेगा तो तुमको बहुत लंबा लिफाफा झमेला होगा, है ना? तो सीधा सीधा तुम अभी ये लेना मेटा पिक्सल आईडी और इसको कॉपी कर लेना। अब ये कोड दे दिया ना, पिक्सल कोड, इस कोड को कॉपी कर लेना। अब अपना वेबसाइट में आना। ये लगाना बहुत टफ है क्योंकि ये फ्री वाला डोमेन में नहीं लगता है, फिर भी चलो करिए देते हैं। अब इसमें हमको जाना होगा, एगो पहले थीम डालना होगा। कौन सा थीम डालेंगे? ओशन WP। क्या डालेंगे बोलो? अब थीम में चल जाना। जितना हम बता रहे उतना 6 बजे तक जो कर लेगा उसको मेरे तरफ से पार्टी है, पुराना स्टूडेंट छोड़ के तुम लोग में, मोगली ओगली सब, है ना? इंस्टॉल प्लगइन, सर ऐप में ऐड न्यू नहीं सर। थीम। अब यहाँ से कौन सा थीम लेंगे राम प्रसाद? एक्स्ट्रा ही दे दीजिए सर। नहीं लेंगे, हमारा मन है, हम ओशन WP से प्यार करते हैं, है ना? इंस्टॉल नहीं, ये छोटू कुरकुरे खाएगा? अब एक्टिवेट, देखा? ये सही बता, इसे तुमने नहीं पता सलवा बनैया के? ए बाब अब पढ़ाएंगे हम लोग को, तो आज कुछ पढ़ा दो, AI ऐसा बता दो। अब हम स्टार्ट करेंगे वो लोग, तो उसको हमको भेजो ना, समझा बुझा कन्वर्ट करेंगे। हाँ वो ये मेरे पास, अब तुम क्लास मत दो, हम देंगे। समझ रहा है तुम लोग? हाँ समझ रहा है ना? क्या चीज बोला? बोला वो हम कुछ भी समझा देंगे। तुम लोग भी सीखो, मना थोड़ी कर रहे हैं। नहीं सिखा रहे तो कहो कि सर नहीं सिखा रहे हैं,
क्या? अच्छा ये बता, हम झूठ बोल के तो एडमिशन लेते नहीं, पढ़ाते हैं, तब फिर हो गया। अब तुम नहीं समझ पा रहा है, तुम्हारा टावर नहीं धर रहा है, दिमाग में भूसा भरा हुआ है, मेरा गलती थोड़ी है। जैसे देखो उसका है। हाँ, अब चल जाने प्रियंस में, और क्या लिखा है? हेडर। क्या लिखा है? हेडर। ये आ रहा है वो। इसलिए बोला सर दीदी अस्त्रा ये कैसे आएगा? न्यू अपडेट है सर। ऐसा होएगा नहीं, राम प्रसाद, होएगा ही नहीं। हम भी जात का बनिया है रे। देखो क्या लिखा है, पढ़ो जोर से। हाई स्टैंडर्ड, यहाँ जाना। देखा राम प्रसाद, कोई है? इसका नाम है हेडर डॉट पीएचपी, खोजो। यही है। अब देखो यहाँ जो कोड है ना, खत्म हो रहा है या यहाँ क्या लिखा है चला? मेटा कैरेक्टर सेट, यही डालना है, ठीक है। कोड पेस्ट हो गया, पेस्ट। और क्या लिखा है? अपडेट फाइल अपडेट फाइल। लेकिन ये अपडेट नहीं लेगा। पहले से डाला हुआ नहीं, फ्री वाला में नहीं लेता है। बस इतना समझ गया ने, बस बस गया, बस कैसे करना वो देखो ना, ठीक है। अब क्या करना? अब पिक्सल योर साइट में जाना, डैशबोर्ड में आना, अब फिर मेटा पिक्सल में जाना, और फिर यहाँ आना, ये कोड तो डाल ही दिए, बस सेव हो गया। इतना कर लेगा? क्या कर लेगा? ये बोला परसों कर लेंगे। परसों क्या करेगा? समझ। इसका वीडियो बैठ के